ठीक है, एल्गी पॉलीसेकेराइड अगर अगर इसमें हम देखेंगे कंटेंट, इंट्रोडक्शन, हाउ डज अगर अगर इज प्रोड्यूस, यूजेस ऑफ अगर अगर, स्पीसीज, कलेक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ अगर अगर, थ्री मेन कल्टीवेशन ऑफ ग्रेसिलेरिया। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। अगर अगर इज ए सीवीड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूमेरस एल्गी। अगर अगर एक पॉलीसेकेराइड है जो कई एल्गी से प्राप्त होता है। यह एक सीवीड प्रोडक्ट है। ऑल ऑफ दिस एल्गी आर कैरेक्टराइज्ड बाय बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ रेड एल्गी, जैसे कि ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम और यूकेमिया। यह सभी एल्गी रेड एल्गी के समूह से संबंधित है, जिससे हमें अगर अगर पॉलीसेकेराइड प्राप्त होता है। दिस एल्गी आर स्मॉल, हैव ए रेडिश स्टेम एंड आर रिच इन म्यूसिलेज, ए टाइप ऑफ फाइबर। यह शैवाल छोटे होते हैं तथा इनमें रेडिश स्टेम लाल रंग का तना होता है। यह एक प्रकार के फाइबर जिसे म्यूसिलेज कहते हैं से भरपूर होते हैं। दिस आर एक्सट्रैक्टेड pouring hot water on them once they are dried in the sun। इसे धूप में सुखाने के पश्चात इस पर गर्म पानी डाला जाता है। दिस द म्यूसिलेज और जेली वंस हार्वेस्टेड एंड ड्राइड इज सोल्ड इन पाउडर फिलामेंट्स रॉड्स ऑफ फ्लेक्स इन वाट इज कॉल्ड अगर अगर। एक बार हार्वेस्टिंग और इसे धूप में सुखाने के पश्चात श्लेष्मा और जेली, जिसे अगर अगर कहा जाता है, इसे पाउडर, फिलामेंटस, रॉड्स या फ्लेक्स के रूप में बेचा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अगर अगर को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। हाउ डज अगर अगर बाद हम देखेंगे अगर अगर का प्रोडक्शन कैसे होता है। हाउ डज अगर अगर इज प्रोड्यूस्ड। इसमें फर्स्ट स्टेप है ड्राइंग ऑफ एल्गी। वंस कलेक्टेड द एल्गी आर ड्राइड इन द सन। इसमें सबसे पहले एल्गी को कलेक्ट करने के पश्चात उसे धूप में सुखाया जाता है। सेकेंड है एल्केलाइनाइजेशन ऑफ एल्गी। वंस ड्राइड दे आर placed in a container with very hot water in which an alkali product such as caustic soda has been poured। एक बार इसे धूप में सूख जाने के पश्चात उसे गर्म पानी के साथ कंटेनर में रखा जाता है, जिसमें कॉस्टिक सोडा, क्षार, एल्काई प्रोडक्ट इसमें ऐड किया जाता है। थर्ड है वॉशिंग एंड ब्लीचिंग विथ कोल्ड वाटर। देन द एल्गी आर वॉश्ड विथ कोल्ड वाटर टू रिमूव ऑल इम्प्योरिटीज़। इसमें वॉशिंग एंड ब्लीचिंग। इसके पश्चात जो एल्गी होते हैं उन्हें अशुद्धियों को दूर करने के लिए इन्हें ठंडे पानी में धोया जाता है, जिससे इनमें उपस्थित सभी अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ है एक्सट्रैक्शन बाय कुकिंग। द प्रोडक्ट इज एक्सट्रैक्टेड बाय सब्जेक्टिंग द वॉश्ड एंड ब्लीच्ड एल्गी टू ए प्रोसेस ऑफ कुकिंग फॉर 2 आवर्स। इसमें 2 आवर्स के लिए कुकिंग प्रोसेस में धुले एवं प्रक्षालित शैवाल को अधीन करके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको निकाला जाता है। इसके बाद फिफ्थ है फिल्टरिंग। द फिल्टरिंग एम्स टू सेपरेट द प्रोडक्ट फ्रॉम अदर वेस्ट सच एज रॉक्स, सेल्स, डर्ट, etc। इसके पश्चात फिल्टरिंग की प्रोसेस होती है। फिल्टरिंग का मुख्य उद्देश्य जो भी प्रोडक्ट हैं उनको अन्य अपशिष्ट जैसे रॉक्स, सेल, डर्ट जो वेस्ट होते हैं उन्हें निकालने के लिए इसका फिल्टरिंग की प्रोसेस की जाती है। इसमें 6 है जेलिंग। ये ए प्रोसेस इंटेंडेड टू ब्रिंग द प्रोडक्ट टू द टेक्सचर ऑफ ए जेल। इसमें प्रोडक्ट को जेल की बनावट की प्रक्रिया में लाने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा एल्गी को 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रेसिंग एंड ड्राइंग। इसके पश्चात जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें एक प्रेस द्वारा कंपैक्ट किया जाता है और हॉट गर्म हवा में सुखाया जाता है। इसमें लास्ट है ग्राइंडिंग, सीविंग एंड पैकेजिंग। फाइनली द एल्गी आर ग्राउंड द सीव्ड बिफोर बीइंग पैक्ड। इसके पश्चात इसे जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें अच्छी तरह से पैकिंग के पहले इन्हें छाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ अगर अगर। इसमें फर्स्ट है फूड इंडस्ट्रीज़।
food industry uses it as a food additive with the code E406। इसे अगर का फूड इंडस्ट्रीज में E406 कोड के साथ खाद्य योज्य के रूप में इसका यूज किया जाता है। सेकंड है इट इज ए नेचुरल थिकनर नॉन टॉक्सिक विथ नो फ्लेवर नॉन डिग्रेडेबल बाय एसिड और प्रोटीओलिटिक एंजाइम। यह एक नेचुरल थिकनर होता है। यह अगर नॉन टॉक्सिक नॉन फ्लेवर एवं एसिड तथा प्रोटीओलिटिक एंजाइम द्वारा डिग्रेडेबल नहीं होता है। Therefore, it is very suitable for the manufacture of canned fish and meat because it compacts them, provides them a better texture। यह डिब्बा बंद कैंड फिश और मीट के निर्माण के लिए भी बहुत उपयुक्त है क्योंकि यह उन्हें कॉम्पैक्ट अर्थात उन्हें ठोस करता है और एक बेटर टेक्सचर प्रदान करता है। इस कारण अगर का यूज इस फूड इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे द ब्यूरेज इंडस्ट्रीज बियर वाइन ईटीसी यूजेस इट टू प्योरीफाई क्लैरिफाई द लिक्विड्स बिकॉज इट सेटल्स द इम्प्योरिटीज टू द बॉटम। बेवरेज इंडस्ट्रीज जैसे बियर वाइन इत्यादि में इसमें अशुद्ध जो भी पदार्थ होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए एवं क्लैरिफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि यह अशुद्धियों को नीचे बॉटम में सेटल कर देता है और वह हमें शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। आगे हम देखेंगे अदर पैक्ड प्रोडक्ट्स सच एज फ्रूट जूस सॉसेस सूप योगर्ट कर्ड्स आइसक्रीम केक्स आल्सो कंटेन अगर एज ए थिकनर और स्टेबलाइजर। अदर पैक्ड प्रोडक्ट जैसे फ्रूट जूस सॉसेस सूप्स योगर्ट्स कर्ड्स आइसक्रीम इसमें भी अगर का यूज थिकनर या स्टेबलाइजर के रूप में होता है। इसके बाद है मेटल वर्किंग यूज्ड टू इम्प्रूव द कोटिंग ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स मेड आउट ऑफ द लेड और जिंक और इंकरेज द स्ट्रेचिंग ऑफ कर्टेन मेटल्स। इसका यूज मेटल इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। यह सीसा या जस्ता से बनी धातु की वस्तुओं की कोटिंग में सुधार करने के लिए या कुछ मेटल्स के खिंचाव को इंकरेज करने के लिए अगर का यूज किया जाता है। थर्ड है इसमें पेपर इंडस्ट्री इट्स यूजेस प्रोवाइड्स वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज टू पेपर। इस अगर का यूज़ पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है क्योंकि यह कागज़ को वाटर प्रूफिंग गुण प्रदान करता है। इसमें फोर्थ है लेदर इंडस्ट्रीज़ लेदर टैनिंग। इसका अगर का यूज लेदर इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है क्योंकि यह लेदर टैनिंग में उपयोगी है अर्थात यह जो भी लेदर होते हैं उन्हें टैन करने के लिए पकाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिफ्थ है इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ अगर का यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है या कपड़े को मजबूती एवं स्टिफनेस प्रदान करता है एवं प्रिंटिंग की भी सुविधा देता है। सिक्स्थ है इसमें फार्माक्यूटिकल्स द फार्माक्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज इंक्लूड इट इन द कंपोजिशन ऑफ मैनी ड्रग्स एंड एक्सिपिडेंट्स टू इम्प्रूव ए टेस्ट कलर एंड टेक्सचर। फार्माक्यूटिकल्स दवा उद्योग में टेस्ट कलर और टेक्सचर आदि को बेहतर बनाने के लिए कई ड्रग्स एवं एक्सिपेंट्स में भी इसका यूज किया जाता है। सेवेंथ है इनमें नेचुरल मेडिसिन यह नेचुरल प्राकृतिक चिकित्सा में भी मुख्य रूप से इसे स्लिमिंग कर्स में प्रयोग किया जाता है। एट है इसमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ अगर का यूज़ कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में भी स्किन क्रीम के निर्माण में किया जाता है। इसमें नाइन्थ है माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च अगर इज ए वन ऑफ द मेन कल्चर मीडिया फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च। यह मुख्य रूप से एक कल्चर मीडिया है जिसका यूज माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च के लिए होता है। यह आसानी से एक जेल बन सकता है जिसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह एक ग्रो कर सकते हैं और उनके लिए एक अच्छा मीडिया
मीडियम प्रदान करता है। इसमें विभिन्न स्पीसीज हैं जो कि अगर अगर को प्रोड्यूस करते हैं। इस मेन स्पीसीज एंड वैराइटीज ऑफ एल्गी करेंटली यूज टू प्रोड्यूस अगर अगर। इसका उपयोग प्राचीन काल में पूर्व से ही किया जाता रहा है। इनमें विभिन्न प्रकार के एल्गी की प्रजातियां हैं जिनका यूज़ हम अभी अगर अगर के प्रोडक्शन में करते हैं। इसमें फर्स्ट है जिलेडियम। जिलेडियम यह एक इविलिटोरियल एवं सब ट्यूटोरियल जोन के चट्टानी स्थानों पर निवास करता है और इसके लिए मीडियम टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा इसका यूज अगर अगर के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। सेकंड है ग्रेसिलेरिया। यह ग्रेसिलेरिया का डायग्राम आपको दिखाया गया है। कलेक्शन ऑफ ग्रेसिलेरिया यह जो सैंडली एवं सॉइल की इक्वेटोरियल एरियाज में निवास करते हैं, इसके लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ स्पीसीज जो कि पॉन्ड्स में भी उगाई जाती है ताकि इससे अगर अगर का प्रोडक्शन किया जा सके। कलेक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ अगर अगर although most of the agar agar is obtained from collecting it naturally in coastal areas। कल्टीवेशन का अधिकांश हिस्सा इसे तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से एकत्र करने से प्राप्त होता है। Among the species, ground gracilleria is the most used and the only one that in most cases can be considered economically viable। इसमें उगाई जाने वाली विभिन्न जो भी रेड एल्गी हैं उनकी स्पीसीज में ग्रेसिलेरिया सबसे अधिक यूज किया जाता है और यह एकमात्र ऐसी स्पीसीज है जो ज़्यादातर मामलों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य माना जा सकता है और इससे अगर अगर का प्रोडक्शन किया जाता है जिसका यूज हम विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। देयर आर 3 मेन कल्टीवेशन ऑफ ग्रेसिलेरिया। इसमें ग्रेसिलेरिया की कल्टीवेशन के लिए 3 प्रकार के मेथड्स हैं। पहला है फर्स्ट है ओपन कल्टीवेशन इन स्टोरियस और बेस। सेकेंड है ऑन रेप्स और नेट्स। थर्ड है ऑन पॉन्ड्स एंड पूल्स। इस मेथड के जरिए हम इसका स्पीसीज का कल्टीवेशन कराया जाता है एवं विभिन्न प्रोसेस के जरिए हम अगर अगर का प्रोडक्शन करते हैं।